गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो है ना बच्चों, हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, आपको फॉर्मूला तो बच्चों मिनिमम याद होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा फिर एक बार याद दिला दे रहा हूँ। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला दैट वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 2.3026। दिस इज अ लॉग कन्वर्जन। लॉग बेस ई को जो है हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तब का ये कन्वर्जन है बच्चों। इनटू आर टी लॉग ऑफ, ये होगा आपका V2 बाय V1। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये किस में हुआ आंसर, जूल में हुआ। दिस इज इन जूल्स। 2.3026 इंटू आर टी लॉग ऑफ प्रेशर, ये वॉल्यूम को आप P1 बाई P2 के फॉर्म, V2 बाई V1 को P1 बाई P2 लिख सकते हो, फ्रॉम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, दिस आंसर इज ऑल्सो इन जूल। बट अगर आप इस वर्क डन को कैलोरी में चाहिए तो आप वर्क डन का फॉर्मूला 2.3026 RT अपॉन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज जूल जे को भी यूज करते हुए RT अपॉन जे करके लॉग बेस, ये 10 है सारे, है ना। ये सारे मतलब हमारे जो नेचुरल लॉग समझो लॉग बुक में देखते हैं वो है, ठीक है ना। P1 बाई P2 ले लो या आप V2 बाई V1 ले लो, वो कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ पे जो है वैल्यू आपको कैलोरी में मिलना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न एन इक्वेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस 2, ठीक। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। आज का हेडिंग होगा आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो क्या करें, वही हमारा पुराना घिसा पिटा एक और तरीका हम ले आएंगे। कौन सा वाला, कि भाई एक पिस्टन ले लो, सॉरी सिलेंडर ले लो, उस सिलेंडर में हम गैस फिलअप करेंगे, तो कौन सी वाली, वो आपकी आइडियल गैस होगी। और इनिशियली ये जो पिस्टन है ना, है कि नहीं है, ये जो पिस्टन है ये प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 इन वैल्यूज पे है। अब ना स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, इसके लिए हमने T1 या T2 को नहीं लिया था। बट जब हम एडियाबैटिक प्रोसीजर में आते हैं तब ये प्रेशर, ये टेम्परेचर जो है वो चेंज जो है होने वाला है। क्यों, क्योंकि अब एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम इंसुलेटेड कंटेनर लेते हैं, ये हर एक डायरेक्शन से इंसुलेटेड है, ये जो है एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग नहीं कर पाता। अब हम इसको जो है इस पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे, मतलब ही एक्सपेंशन होगा गैस का। और जब ये एक्सपेंशन होगा ना स्टूडेंट्स, तो और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि तब उसका जो फाइनल प्रेशर P2 बन जाएगा, V2 बन जाएगा और टेम्परेचर चेंज होकर T2 बनेगा, ठीक है भाई। पर हम क्या सोचने वाले कि जब इन बिटवीन दिस प्रोसेस, जब हम इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर लेकर जा रहे थे, तो प्रोसेस के इन बिटवीन कहीं तो भी जब पिस्टन इस वाले लोकेशन पे पहुंचा तब उसका जो प्रेशर था वो P था, ठीक है। कुछ है ना, P1 से चेंज होते 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 वो P पे पहुंचा। और अब मैं बिल्कुल इनफाइनाइट सिग्नल, एकदम छोटे से डिस्टेंस पे इसको लेकर जाता हूँ, ठीक, एकदम छोटा सा चेंज लाता हूँ। ये चेंज इतना छोटा है कि इस चेंज से प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आते और डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है बच्चों, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है dx इतना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इतना, दिस इज नथिंग बट dx,
dx इतना डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है। वही हमारा तरीका, फिर अगर आप चाहो तो पूरी थ्योरी के साथ हम इसको कर सकते हैं। चलो हम पूरे थ्योरी के साथ ही करने वाले हैं ताकि आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से लिख लो। ये एक्सप्रेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको सब कुछ लिखा कर भी दे रहा हूँ साथ साथ में। तो इतने ये डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया कि एक इंसुलेटेड कंटेनर लिया ताकि कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज ना हो सके। इनिशियली ये जो है पिस्टन जो है वो इस इनिशियल पोजीशन पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 पे है। देन हमने इस गैस को एक्सपेंड किया, मतलब क्या, गैस डज ए वर्क। यहाँ पे गैस वर्क करती है, पिस्टन वर्क। अगर हम कॉम्प्रेस करते तो पिस्टन गैस पे वर्क करती, यहाँ पे बेटा गैस पिस्टन पे वर्क कर रही है और वो फाइनली P2, V2 और T2 पे पहुंचा। इन बिटवीन जब ये प्रोसेस चल रही थी तब किसी एक पोजीशन पे इसका प्रेशर P था और एक इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट हमने पाया dx, थोड़ा सा ऊपर लेके, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा था वो स्टेप के P जो है वो कांस्टेंट रहा, तो ये dx इतना हमको डिस्प्लेसमेंट इससे मिला है। तो ये क्या क्या हमने लिया था, कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे बेटा, कितनी गैस लेनी है, 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 1 ग्राम मोल क्या लेनी है, आइडियल गैस, है ना। किस में रखी हुई है हमने बेटा, ये एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर कैसा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर जो है परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स के साथ, विद परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक, fitted with frictionless piston, frictionless piston। ये आपने इतना, ये कैसे क्या क्या लिया ये एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बोलेंगे लेट P1, V1, T1 and P2, V2, T2 be the, क्या क्या है ये बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और हम बोलेंगे ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग expansion at some instant, at some instant, let P be the pressure, P be the pressure। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले खींचेंगे, है ना, या गैस जो है, हम मानते हैं कि गैस जो है थोड़ा सा इस पे क्या करने वाली है स्टूडेंट्स, वर्क करने वाली है, उसको फोर्स लगाने वाली है। पिस्टन इज मूव्ड अपवर्ड बाय डिस्टेंस dx। तो अब हम बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, है ना। ये जब ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स, ये P पे ऑलरेडी है, P से हमको ये dx डिस्टेंस ऊपर ले जाना है, तो हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन पिस्टन कितना होगा, ऑन पिस्टन ये होगा बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू, आप जानते हो दैट प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है बेटा। बट वर्क डन क्या होता है, तो जब हमने ये प्रेशर लगाया, एकदम इनफाइनाइट सिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx पाया, है ना, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग दिस dx एक्सपेंशन क्या होगा, ये हम देख लेते हैं।
हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन dx, ड्यूरिंग एक्सपांशन dx क्या होगा? तो ये होगा डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। dx इतना अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप फोर्स को क्या लिख सकते हो? दैट प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। पर बच्चों देखो, एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा? ये वाला वॉल्यूम जो यहाँ पे आप देख रहे थे ना, ये जो रेड शेड में जो वॉल्यूम किया है, ये क्या है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये रेड शेडिंग में जो है ना, वो वाला वॉल्यूम आपको बच्चों मिल रहा है कि नहीं? तो ये हम मिलेंगे, देखेंगे डिफरेंशियल वर्क डन विल बिकम P इंटू dv। इतना हमको ध्यान में आ गया। तो मुझे बताइए एक्चुअल हम एक्सपांशन कितना करने वाले हैं? तो आपका जो एक्चुअल एक्सपांशन है वो है वॉल्यूम V1 से V2 तक, और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर फॉल होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है गैस यूज करेगी। तो dW इज इक्वल टू P इंटू dV के लिए, देयरफॉर ड्यूरिंग एक्सपांशन of gas from V1 to V2, V1 से V2 जब ये गैस एक्सपांड होती है तब जो वर्क डन है टोटल, वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल P इंटू dV फ्रॉम V1 टू V2। यार ये एक कॉमन प्रोसीजर हुआ, पिछले वाले एक्सप्रेशन में आइसोथर्मल वर्क डन के एक्सप्रेशन में भी बच्चों हमने यही पढ़ा था और एडियाबेटिक में भी। बट अब यहाँ से जो है पूरा गेम चेंज होने वाला है। आइसोथर्मल एक्सपांशन में जो है ना, फॉर्मूला था आपका प्रेशर, बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच वी कैन से K। बट जब एडियाबेटिक एक्सपांशन है, बट इन एडियाबेटिक प्रोसेस ये फॉर्मूला बदल जाता है और ये बनता है P इंटू वी टू द पावर गामा। यह आप नहीं भूलेंगे। मैं बता देता हूँ कि वेयर गामा जो है ये क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशियो है Cp अपॉन Cv। हमें वैसे तो इसका लेना देना नहीं है, बट P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट K, एंड देयरफॉर हम प्रेशर को लिखते हैं K अपॉन वी टू द पावर गामा। बच्चों इसी को हम आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, P इज इक्वल टू K इज सम कांस्टेंट इनटू वी टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा। ये बेटा ये वाला जो V है ये ऊपर लेकर आ गए हम, तो जो पावर थी वो उसका साइन चेंज हो गया, ये क्या हो गया? माइनस गामा में चेंज हो चुका है अब साइन, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स अगर ये माइनस गामा में चेंज हुआ है, अब इसके साथ हम क्या है ना प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं, ये देखना भी ज़रूरी होगा। तो हम इस पूरे टर्म को इस वाले एक्सप्रेशन में रख देते हैं। देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला हुआ बच्चों इंटीग्रल V1 से V2, P की वैल्यू क्या है? K इंटू वी टू द पावर माइनस गामा इंटू dV। और इसीलिए हमने क्या किया, ये K तो एक कांस्टेंट है तो इस K को आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल V1 से V2 वी टू द पावर माइनस गामा इंटू dV। ये है आपका वर्क डन। अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करा जाए? x टू द पावर n वाला इंटीग्रेशन है बच्चों। v टू द पावर आप यहाँ पे एक x मान लीजिए, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक से जो है वैल्यू बढ़ती है और उसी बढ़ी हुई वैल्यू से वो डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर वर्क डन K इज अ कांस्टेंट इन दिस टर्म। यहाँ पे एक से वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब आप +1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? v टू द पावर माइनस गामा +1 अपॉन
अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और ये जो आपकी लिमिट्स थी फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ऐसा आपका एक्सप्रेशन बनने वाला है। पिछली बार 1/v था तो log ऑफ v आ गया था, इस बार v की कुछ पावर थी वो हमने ले ली, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। वर्क डन जो होगा वो k टू द पावर k अपॉन, ये माइनस गामा प्लस 1 से बेटर है 1 माइनस गामा लिख दूँ, है ना। और यहाँ जो है इसको भी लिखता हूँ v टू द पावर 1 माइनस गामा, v1 से लेके v2। तो आप इसको k अपॉन 1 माइनस गामा इंटू, ये होगा स्टूडेंट्स आगे ये होगा, आप पहले अपर लिमिट लिखिए, v2 1 माइनस गामा माइनस ऑफ v1 1 माइनस गामा, ठीक है, ऐसे बनेगा। बच्चों आप यहाँ पे ना एक बात ध्यान दीजिएगा कि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमने मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाला जो कि 3/2 था, है ना, नहीं 3/2 था क्या, 5/3 था, है ना। डाई एटॉमिक रिजिड के लिए निकाला 7/5, फिर वाइब्रेशनल के साथ डाई एटॉमिक देखा था तो 9/7। तो गामा की जो वैल्यू है हर बार Cp जो है Cv से हर बार बढ़ा रहा है, इसीलिए गामा की वैल्यू हर बार 1 से ज़्यादा। अब अगर आप 1 माइनस गामा करोगे तो ये वैल्यू हर बार बच्चों निगेटिव ही आएगी। इसको मैं आगे और ले जाके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमें क्या करना है, वर्क डन को ही सॉल्व करना है। ये 1 अपॉन 1 माइनस गामा को ऐसे ही लिख दिया, और ये जो k है ना बच्चों, ये k को मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा k इंटू v2 1 माइनस गामा माइनस k इंटू v1 1 माइनस गामा, ठीक है। अब देखिए k क्या था, k की वैल्यू, बट p1 v1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट k। तो k को आप p1 v1 टू द पावर गामा या p2 v2 टू द पावर गामा कुछ भी लिख सकते हो, और इसीलिए वर्क डन के एक्सप्रेशन में ये वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू k क्या है, k है आपका बच्चों p1 या सॉरी p2, यहाँ पे क्योंकि v2 है ना तो v2 वाला ले लेते हैं, p2 v2 टू द पावर गामा, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब v2 को लिख दो इंटू v2 1 माइनस गामा माइनस ऑफ, माइनस में अब k को फिर लिखेंगे, ये अब लिखेंगे p1 v1 टू द पावर गामा इंटू v1 1 माइनस गामा, ये आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, 1 माइनस गामा, ये v2 और v2 बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी बच्चों, एडिशन, तो प्लस गामा और माइनस गामा क्या हो जाएगा 1, और आपको प्योर वैल्यूज मिलने लगेगी दैट p2 v2 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या मिलेगा p1 v1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के उभरता है एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का, बट इस फॉर्म में शायद कम यूज हो ये वाला फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को और एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं और उस वाले फॉर्मेट में ज्यादा यूज होगा, कौन सा वाला, बट हमको पता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू आरटी होता है, ये तो कुछ गामा वामा का मोहताज नहीं है। देयरफॉर वर्क डन जो होगा वो होगा आपका बच्चों 1 माइनस गामा p2 इंटू v2, मतलब ये हो जाएगा r इंटू t2 माइनस p1 v1 क्या हो जाएगा बच्चों r इंटू t1। तो अब r को बाहर ले लीजिए, r 1 माइनस गामा t2 माइनस t1, दिस इज योर वर्क डन। यहाँ का क्या बात ध्यान में रखनी है, अब एक हम अच्छा खासा लंबा डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस डिस्कशन को आप थोड़ा सा बच्चों समझिए या याद रखिए, बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन होने जा रहा है। मुझे बताइए हमारे एक्सप्रेशन का हेडिंग क्या है, हेडिंग है वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपांशन। हम क्या चाहते हैं बच्चों, एक्सपांशन।
एक्सपेंशन मतलब यहाँ से यहाँ गया। मुझे एक बात बताइए, जब ये गैस ने इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया तो उसने कौन सी एनर्जी यूज की? इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये सराउंडिंग से एनर्जी नहीं ले सकता। एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, सराउंडिंग से एनर्जी नहीं ले सकता, तो इसने खुद की एनर्जी यूज करके ये वर्क किया, तो इसकी खुद की एनर्जी फिर कम हो गई। यूज कर ली ना उसने तो कम हो गई। और इंटरनल एनर्जी का कम होना मतलब टेम्परेचर का कम होना, और क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है हम बोलेंगे ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम बोलेंगे कि T2 जो है वो छोटा रहेगा किससे? T1 से। फॉल इन टेम्परेचर होगा एक्सपेंशन, देयर इज फॉल इन टेम्परेचर। क्यों फॉल इन टेम्परेचर हुआ? गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज कर ली है ना, पिस्टन को ऊपर धकेलने के लिए, तो देयर इज फॉल इन टेम्परेचर। अब T2 माइनस T1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि T2 छोटा है T1 से, और 1 माइनस गामा की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी क्योंकि गामा बड़ा है। तो हम बोलेंगे हियर गामा इज ग्रेटर देन 1, therefore 1 minus gamma is negative. T2 is less than 1, T1, therefore T2 minus T1 is नेगेटिव। और क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, ये वाले वैल्यू, ये वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव और 1 माइनस गामा भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव विल गेट कैंसल्ड एंड देयरफॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हैज पॉजिटिव वर्क डन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। कंप्रेशन होता तो नेगेटिव वर्क डन होता, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है। मैं इसी फॉर्मूले को और एक बार डिस्कस करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या हमने पाया? फॉर्मूला हमने पाया दैट वर्क डन इन एडियाबैटिक, एडीआई लिख देता हूँ, वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाज, ओए क्या था रे, अभी के अभी भूल गया मैं तो, अभी तो हमने देखा, हाँ याद आ गया, R अपॉन 1 माइनस गामा इंटू ये था बच्चों T2 माइनस T1। यहाँ पे हम एक और तरीके से इसको, मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगता है आगे जाके, R अपॉन 1 माइनस गामा अगर आप लेते हो तो आप इसको फाइनल टेम्परेचर भी कर सकते हो, T फाइनल माइनस T इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के फॉर्म में आप इसको लिखिए और ऐसे ही याद रखिए बच्चों। या फिर कुछ बुक्स, देयर आर सर्टेन बुक्स इसी फॉर्मूले को ऐसा लिखते हैं, वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब R को अगर 1 माइनस गामा को अगर आप गामा माइनस 1 लिख दो तो आपने कॉमन यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन कर लिया तो ये गामा माइनस 1। तो इस केस में ऊपर में क्या चेंज आएगा पता है? T इनिशियल माइनस T फाइनल। तो आप इनिशियल T1 माइनस T2, अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो गामा माइनस 1 क्या हो गया ये बच्चों? T1 माइनस T2। तो अगर आप 1 माइनस गामा लेते हो तो फाइनल और इनिशियल, अगर आप गामा माइनस 1 लेते हो तो इनिशियल माइनस फाइनल। बेटा ये हर बुक में, हर टेक्स्ट बुक में, हर जगह पे ऐसे भी फॉर्मूले हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं। मैं आपको दोनों इनिशियल और फाइनल के टर्म्स में बता रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को ऐसे ही याद रखना है। यू हैव टू रिमेम्बर इट लाइक दिस। समझे आया? ऐसे ही याद रखना है और बहुत अच्छे से याद करना है। ये याद आपको करना ही होगा, कोई और दूसरा उपाय आपके पास नहीं है, करना ही होगा बच्चों। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला आ चुका है। हाँ,
एडियाबैटिक कंप्रेशन होता तो वर्क डन नेगेटिव होता। एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं नोट करके, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब अगर गैस को हम कंप्रेस कर रहे होते, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन होता है कंप्रेशन में, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क डन नेगेटिव, ये भी एक आपको बात ध्यान में रखनी है। चलो ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आज ही के क्लास में आपकी डिस्कस करके खत्म कर रहा हूं, और वो है स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। हम पढ़ रहे हैं बच्चों स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। बच्चों मैं आपको मैथमेटिकली तो पूरा प्रूव करके बताने वाला हूं, बट आपको उस मैथमेटिकल प्रूफ का कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए आप उसका इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे डिस्कशन का सिर्फ कंक्लूजन याद रखिएगा, कैसे यूज करना है ये याद रखिएगा, और आपको कोई लेना देना नहीं है। देखो, जब भी हम कोई स्लोप निकालते हैं बच्चों, ये है हमारा वॉल्यूम एक्सिस और ये है प्रेशर एक्सिस, ये तो हमने देख लिया। ऐसा कोई एक ग्राफ है, तो हर बार ना ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो वाई बाय एक्स रहता है, दैट चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स रहता है। देयरफॉर स्लोप जो होगा यहाँ पर, ये होगा चेंज इन द प्रेशर, वाई एक्सिस पे कौन है, प्रेशर, अपॉन चेंज इन द वॉल्यूम, तो डीपी अपॉन डीवी। अच्छा, कैसे निकाले? तो आइसोथर्मल के लिए निकालते हैं, फॉर आइसोथर्मल चेंजेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में ना स्टूडेंट्स, P इंटू वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट होता है, तो आपने क्या कर लिया, इसको डेरिवेट कर दिया। जब आप इसको डेरिवेट करते हो तो ये होगा बच्चों P इंटू डी वी प्लस ये हो जाएगा आपका V इंटू डी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, आपने पढ़ा है, P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी। अब आप इसको एक तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा V इंटू डी पी को इधर ही रखा और इसको इस तरफ लेके गए, तो ये हो जाएगा माइनस P इंटू डी वी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देयरफॉर डी पी अपॉन डी वी क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ P अपॉन V। तो देखो देयरफॉर आइसोथर्मल स्लोप क्या मिला आपको, स्लोप है माइनस ऑफ P अपॉन V। मतलब एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स के स्लोप नेगेटिव है। पहली बात, ये जो माइनस वैल्यू है वो स्लोप नेगेटिव है, और प्रेशर अपॉन वॉल्यूम से आपको स्लोप मिल जाता है। बट यही अगर आप एडियाबैटिक के लिए करोगे, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, मैं अब इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस स्लोप क्या रहेगा, तो कुछ भी नहीं, आप इस बस P को गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गामा इंटू P अपॉन वॉल्यूम। ये हमने एक फॉर्मूले में इससे पहले भी यूज किया है बच्चों, याद है आपको, इलास्टिसिटी में यूज किया है, ठीक है ना। तो लाप्लास करेक्शन के नाम से। तो यहाँ हमें एक बात और समझ में आती है, इससे क्या समझ में आता है, दैट आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो छोटा है, कम है, किससे, एडियाबैटिक से, क्योंकि स्लोप जो गामा टाइम्स बढ़ गया यहाँ पे। देखिए स्लोप जो है आइसोथर्मल वाला जो है ना बच्चों, ये है माइनस ऑफ P अपॉन वी, बट स्लोप जो है वो एडियाबैटिक वाला जो है ना, वो माइनस तो ठीक है, पर गामा इंटू P अपॉन वी, तो ये गामा टाइम्स आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा है ना, ये बात है कि नहीं। तो ज्यादा शार्प रहेगा, स्लोप ज्यादा शार्प रहेगा। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से देखिए, है ना। एडियाबैटिक का ग्राफिकल स्लोप ज्यादा है, ज्यादा शार्प है, और आइसोथर्मल का ग्राफिकल स्लोप कम शार्प है एडियाबैटिक से। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में जब गैस एक्सपेंशन होती है
मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस, ये आपका प्रेशर एक्सिस। एक्सपेंशन समझ लो कि ओरिजिनली जो गैस है वो प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 पे है स्टूडेंट्स। एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा। अब स्लोप ज्यादा शार्प और कम शार्प होना, तो ये है आपका आइसोथर्मल का, अगर मैं मान के चलो ये हमारा जो स्लोप है वो आइसोथर्मल वाला अगर है, तो यहाँ पर ये आपका जो है बच्चों प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो जाएगा। बट अगर यही एडियाबैटिक प्रोसेस, ज्यादा शार्प ग्राफ, आप यहां ये समझिएगा, ज्यादा शार्पली नीचे आया है ना, मतलब ज्यादा स्टीप है, मतलब एकदम, अगर समझ लो आप स्लाइड पे घसरगुंडी म्हणतो ना, तो आइसोथर्मल के घसरगुंडी पे आप बड़े आराम से फिसलते हुए आते क्योंकि कम स्लोप था। बट एडियाबैटिक की अगर घसरगुंडी है, इसको यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लाइड है ना, एडियाबैटिक की अगर आप स्लाइड बनाते तो जूम करके नीचे आ जाते, जैसे अपन फन एंड फूड में आते हैं। आइसोथर्मल में ये पार्क वाला, गार्डन वाला स्लोप है, गार्डन में तुम स्लाइड पे बैठे हो, और ये जो है ये फन एंड फूड में आप इसमें बैठे हुए हो। तो एडियाबैटिक ज्यादा शार्पली नीचे आता है, जबकि आइसोथर्मल स्लोली नीचे आता है, मतलब गामा टाइम्स उसका ये क्या है, ज्यादा है स्लोप। मतलब एक्सपांशन प्रोसेस में बच्चों आइसोथर्मल का जो ग्राफ है वो ऊपर है, हम बोलेंगे इन एक्सपांशन isothermal curve lies above adiabatic curve। और अब मैं इसको दिखा रहा हूं आपको कि कंप्रेशन अगर होता तो क्या होता। अगर कंप्रेशन होता तो ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रेशर और ये हमारा वॉल्यूम, ठीक है ना, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर। अब हमें देखना है कि यहाँ पर ओरिजिनली मान के चलो, ओरिजिनली ये आपका वॉल्यूम V1 है और ये है आपका प्रेशर P1। कंप्रेस करना है तो वॉल्यूम को कम करना होगा। अब अगर वॉल्यूम को कम करना है, स्लोप कम चाहिए बच्चों, स्लोप कम चाहिए। ये आपका आइसोथर्मल कर्व है ना, क्योंकि अब वॉल्यूम कम हो चुका है V2 और प्रेशर P2। आप एक बात समझिए, अगर यही एडियाबैटिक कर्व होता तो ज्यादा शार्प होना चाहिए था। तो देखो मैं निकालते वक्त ऐसे निकाल रहा हूं, बट ये एक्चुअल में ऐसा है, ऐसे गया है, इस तरीके से है कि नहीं, ये ऐसे समझ के चलिए। तो ये होता आपका एडियाबैटिक कर्व। देखिए ज्यादा शार्प है तो ऊपर ज्यादा स्टीप हो गया, हायर ज्यादा ऐसे स्टीप हो गया। फिर से ये अब चढ़ने वाला स्लोप है, ऊपर जाने वाला स्लोप है, तो अगर आप स्लाइड पे उल्टा जाते हो, करते हैं ना बच्चे जो स्लाइड पे घसरगुंडी पे उल्टे तरीके से जाते हैं, तो आइसोथर्मल जो है वो आसानी से चढ़ जाओगे, एडियाबैटिक बहुत हाइट पे रहेगा, हायर हाइट पे रहेगा। तो ये आपको बात ध्यान में आनी चाहिए। तो हम बोलेंगे इन कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल कर्व लाइज अबव एडियाबैटिक कर्व से ऊपर वो रहता है स्टूडेंट्स। तो ये डिस्कशन के साथ आज का जो टॉपिक है हम इसको खत्म करते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, उसके फॉर्मूले के सारे टाइप्स, ये कर्व का ड्रॉ करना कि किसका ज्यादा स्लोप होगा, किसका कम स्लोप होगा, कंक्लूजन्स, ये सब कुछ कल मैं इसको कंपैरेटिवली आपको फिर से एक बार पढ़ाऊंगा और एक चीज इंपॉर्टेंट आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलो आज के लिए ये क्लास हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।